एपिसोड 7 में हम ईयू और जीफेंग को देखते हैं। जीफेंग उसको उन दोनों का फोटो देकर बोलता है, इसे संभाल कर रखा था मैंने, अब इसे तुम रखो। ईयू कहती है, ठीक है पहले मैं जाती हूँ, उसके बाद तुम आना, नहीं तो लोगों को डाउट होगा। ऐसा बोलकर वो घर आती है। उसके बाद वो वेडिंग ड्रेस पहनकर जिहा के पास आती है। जिहा उसको वेडिंग ड्रेस में देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और उसकी बहुत तारीफ करता है। फिर उन दोनों का फोटोशूट होता है, जहाँ पे कैमरामैन उसको देखकर बोलता है कि आप तो हमेशा मेरे यहाँ आते हैं ना, आपको पता होगा ना हम कितने अच्छे से फोटो खींचते हैं। उसकी बातें सुनकर यूई घबरा जाती है और कहती है कि नहीं नहीं आप गलत समझ रहे हो, मैं तो पहली बार आपको देख रही हूँ, आप किसी और को देखा होगा और मुझे समझ रहे हो। ऐसा बोलकर वो बात को संभाल लेती है। अब कैमरामैन जैसे ही बाहर आता है तो वो जीफेंग को देखकर कुछ बोलने जा रहा था, लेकिन उसके बोलने से पहले ही वो उसको भगा देता है। अब अंदर आकर वो जिहा को ऐसा बोलता है कि तुम्हारी दुल्हन बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही है। जिहा कहता है, हाँ मुझे पता है कि वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। यूई समझ जाती है कि ज्यादा देर रुकने पर इन दोनों का लड़ाई भी हो सकता है, इसलिए वो जिहा को कपड़े चेंज करने के लिए ऊपर लेकर जाती है। अब रात में जिहा की मॉम उसके पास आती है और दोनों मिलकर ड्रिंक करते हैं, जहाँ पे जिहा की मॉम उसको बता रही होती है कि कैसे जिहा उसको बहुत ज्यादा प्यार करता है, वो बहुत लकी है, इसलिए जिहा जैसा उसको हस्बैंड मिल रहा है। अब वो दोनों ड्रिंक करते हुए ये होश में नहीं रहती है, इसलिए वो उसको सुला देती है और जिहा को बुलाकर कहती है कि इसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया है, इसका ख्याल रखना। ऐसा बोलकर वो बाहर से डोर को बंद कर देती है और कहती है कि तुम शादी से पहले कुछ कर लो, जिससे कि तुम लोगों को आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसा बोलकर वो जिहा के मना करने बाद भी वहाँ से चली जाती है, वो भी डोर बंद करके। अब जिहाओ यूई के पास आकर उसको देखने लग जाता है, लेकिन वो उसके साथ कुछ भी गलत नहीं करता है। लेकिन वहाँ पे उसको जीफेंग और यूई का फोटो दिख जाता है तो उसे कैमरामैन की बात याद आने लग जाता है। वो समझ जाता है कि असल में चक्कर क्या है और वो बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है। थोड़ी देर बाद ईयू जब होश में आती है तो तभी वो उसको सच नहीं बताता है और कहता है तुम आराम से सो जाओ। अब सुबह होते ही जिहाओ की मॉम जानबूझकर यह बोलती है कि जाकर ईयू को उठा कर लाओ। वो सोच रही होती है कि वो दोनों बाहर निकलेंगे तो सबको समझ में आ जाएगा कि उन दोनों के बीच कुछ हुआ है, और ऐसा ही होता है। वो दोनों एक साथ बाहर निकलते हैं, जिनको देखकर जीफेंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है। यूई ने जिहाओ की मॉम की दी हुई खानदानी कंगन को भी पहना रखा था, जो देखकर उसकी मॉम बहुत ही ज्यादा खुश होती है। जिहाओ कहता है मैंने वेडिंग के लिए कुछ फ्लावर्स को ऑर्डर किया है, क्या तुम जाकर चेक कर सकती हो? असल में मुझे कहीं बाहर जाना है तो मैं वहाँ पे चेक करने नहीं जा सकता हूँ। यूई कहती है ठीक है मैं चली जाऊंगी। ऐसा बोलकर वो वहाँ पे आती है, लेकिन उसको जीफेंग पकड़ लेता है और कहता है तुम ये सब क्या कर रही हो। वो उसको बताता है कि गवर्नर के काले कारनामों के बारे में उसे बहुत ज्यादा सबूत मिले हैं, अब वो उसको बहुत जल्द ही सबके सामने रिवील कर देगा। जो बात सुनकर वो कहती है ठीक है मैं इससे बहुत ज्यादा खुश हूँ। फिर वो उसको देखकर पूछती है तुम कुछ और बोलना चाहते हो क्या? जीफेंग कहता है तुम दोनों के बीच कल रात कुछ हुआ था क्या? यूई कहती है मैं बहुत ज्यादा ड्रंक थी, इसलिए जिहाओ मेरा ख्याल रख रहा था, और वो एक जेंटलमैन है, वो मेरे साथ ऐसा कुछ भी कभी नहीं करेगा। उसकी बातें सुनकर जीफेंग कहता है बड़ा आया जेंटलमैन। ऐसा बोलकर वो उसको हक करता है और वो कहता है कि थोड़ी देर मुझे हक करने दो। लेकिन उनको पता नहीं था कि उन दोनों को छुपकर जिहाओ देख रहा होता है। उसको तो यकीन नहीं हो रहा था कि यूई ने उससे झूठ बोला है कि वो सब कुछ भूल चुकी है, इसलिए उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। अब यूई थोड़ी देर बाद घर आती है तो वो उससे पूछता है क्या तुमने फ्लावर्स को देख लिया? यूई उससे झूठ बोल रही होती है, जो सुनकर उसको गुस्सा आ जाता है और वो उस पर चिल्लाते हुए बोलता है कि तुमने मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत भी कैसे की? तुमने मुझे कैसे धोखा दे दिया? मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। उन दोनों की आवाज सुनकर वहाँ पे जिहाओ की मॉम आती है, लेकिन जिहाओ बात को संभाल लेता है। यूई पूछती है अभी तक तुम मुझे क्यों बचा रहे हो? वैसे भी तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैंने ही सब कुछ किया है। ऐसा बोलकर वो उससे माफी मांगती है। वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। यूई कहती है लेकिन मैं नहीं करना चाहती हूँ। तो जिहाओ उसको धमकी देता है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं डैड को सब कुछ बता दूंगा कि तुम और जीफेंग मिलकर क्या क्या कर रहे हो। उसके बाद जीफेंग का जो हालत होगा वो तुम सोच भी नहीं सकती हो। ऐसा बोलकर वो उसको धमकाता है।
अब बेचारी यूई के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो जीफेंग से मिलने आती है और कहती है कि अब मैं थक चुकी हूँ, अब मुझे किसी को भी रिवील नहीं करना है, मैं अब जियाओ से शादी करके आराम से अपनी लाइफ बिताना चाहती हूँ। जीफेंग कहता है अचानक से तुम्हें क्या हो गया कि तुम ऐसी बातें बोल रही हो, लेकिन तभी वहाँ पे जियाओ आ जाता है और यूई को अपने पास बुलाता है, फिर वो उसको किस करने की ट्राई करता है। जीफेंग कहता है इसका मतलब तुमने इसको डराया है, ऐसा बोलकर वो उसके तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन गार्ड उसको मारकर नीचे गिरा देता है। यूई कहती है तुमने बोला था ना कि मैं अगर तुमसे शादी करूंगी तो तुम जीफेंग को जाने दोगे, ऐसा बोलकर वो उसके सामने गिड़गिड़ाने लग जाती है। इसी के साथ एपिसोड 7 खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।